नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 24 से 30 नवंबर का साप्ताहिक राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो ये मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि राशिफल में सिर्फ गोचर पर आधारित एक नजर दृष्टि पड़ती है कि क्या जो है वो ग्रह कौन कौन से कुछ परिवर्तन ला रहे हैं और उनका और चंद्रमा का मूवमेंट क्या है, तो उस हिसाब से क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन आपकी अपनी वास्तविक कुंडली की स्थिति क्या है, जन्म कुंडली की स्थिति क्या है, वर्तमान में ग्रह गोचर किस प्रकार के हैं, दशा अंतर प्रत्यंतर किसकी चल रही है और किस चीज से संबंधित आप कार्य करना चाह रहे हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो ही काम करना चाहिए। तो ये इसलिए राशिफल के आधार पर कोई भी कार्य आप जो है अंतिम निर्णय, कोई बड़ा फैसला हो तो ना लिया करें। अब बात करते हैं एक एक करके लग्न राशि के अनुसार क्या कह रहे हैं सितारे, क्या संकेत दे रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए ये सप्ताह का अगर मैं सारांश कहूं तो ये कुछ हद तक निगेटिव जो है वो स्थिति उत्पन्न कर रहा है। पारिवारिक जीवन में भी थोड़ी बहुत जो है वो कमी, कुछ उलझन, कुछ वाद विवाद, इसकी संभावना बन रही है। इस सप्ताह में लगभग दूसरे हाफ तक, इस सप्ताह के दूसरे मध्य भाग तक जो है वो कार्य व्यापार में भी कुछ न कुछ नकारात्मक स्थिति उत्पन्न होगी। मान सम्मान को ठेस पहुंचे, इसकी संभावना भी बन रही है। तो थोड़ा सा संतुलित चलने का सप्ताह है, संतुलित चलें, थोड़ा ध्यान रखें और शांतचित्त रहें। ना तो अधिक एग्रेसिव होना है, ना किसी के वाद विवाद में पड़ना है, ना घर में किसी कलह क्लेश में पड़ना है, ना व्यापार के क्षेत्र में किसी कलह क्लेश में पड़ना है। थोड़ा शांतचित्त होकर अगर आप चलते हैं तो बहुत सी चीजों को संभाल लेंगे। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा बहुत प्रभावित हुआ, इसकी संभावना है। सप्ताह के मध्य भाग में छोटी मोटी यात्राएं जो है वो संभावित हैं आपके लिए। और अंतिम अंतिम भाग जो है वो बहुत मानसिक कष्ट दे सकता है आपको, चाहे किसी भी रीजन से। तो भावनात्मक कष्ट होने की संभावना इस सप्ताह में बनी हुई। कुल मिलाकर के यह संतान प्राप्ति के लिए भी इच्छुक है तो उसमें भी आपको बहुत इस समय एफर्ट नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो ये सप्ताह थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे रहा है और इसका सारांश यही मैं कहूंगा कि शांतचित्त होकर के इस सप्ताह को निकालने का प्रयास करें, जो अधिकांश ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक है। वृषभ वालों की बात किया जाए। वृषभ वालों के लिए जो है वो एक तो परिश्रम बहुत करेंगे तब परिणाम प्राप्त होगा, ये तो पहले भी बोला हूं और वर्तमान में भी ये बात कह रहा हूं। सप्ताह के पहले हिस्से में करीबी ही शत्रुवत व्यवहार करेंगे। जिन पर बहुत भरोसा करेंगे वो लोग कहीं न कहीं आपको आपके साथ मतलब जाने अनजाने, मतलब बिना कोई दोष के जो है वो ऐसे लोग व्यवहार करेंगे जैसे परम शत्रु हों। तो इस चीज से आपको जूझना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का योग है। अच्छी बात यह है कि व्यापार का क्षेत्र आपका काफी मजबूत रहेगा। आपकी जो पार्टनर हैं, चाहे वो कार्य व्यापार में जो पार्टनर हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा इस समय सहयोग मिल सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े कामों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शत्रु अगर कोई वाद विवाद है तो वे परास्त होंगे। तो इस दृष्टिकोण से काफी अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए आपको प्रयासों को बढ़ा देना होगा, अन्यथा थोड़ी बाधा इस सप्ताह में उत्पन्न हो इसकी संभावना है। और सप्ताह का मध्य भाग तो कुछ राहत देगा, लेकिन अंतिम भाग में कार्यस्थल पर बेहद सावधान रहें, क्योंकि आपको भावनात्मक कष्ट पहुंच सकता है या उसमें कोई नुकसान हो सकता है आपको अपने कार्यस्थल पर, चाहे और विशेष करके नौकरी पेशा वाले लोग। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता आपको सप्ताह के अंतिम भाग में पड़ने वाली है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए शत्रु बहुत हावी होंगे, इसलिए वाद विवाद से बेहद दूर रहिएगा। नकारात्मक सोच और नकारात्मक वाणी, निगेटिव बोलना और सोच में नकारात्मकता रखना दोनों आपके लिए उचित नहीं है। इससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। सप्ताह के पहले हिस्से में कोई निवेश ना करें, विशेष करके बचत अपने व्यापार में ना लगाएं। अपने सेविंग का पैसा सप्ताह के पहले भाग में व्यापार में ना लगाएं।
मध्य भाग कुछ राहत देने वाला है, अंतिम भाग पुनः बड़े धन हानि का संकेत दे रहा है। तो कोई भी जहां भाग्य भरोसे कोई काम हो वहां भी सतर्क रहना है, और कोई नया प्रयोग नहीं करना है जिससे बड़ी धनहानि हो। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ परिवर्तन की संभावना बन रही है। आय, अगर नौकरी नहीं जाती है, नौकरी जाने की तो संभावना वैसे है नहीं, भावनात्मक रूप से अगर आप मजबूत रहते हैं तो आय जो है वो अच्छी रहेगी, और आय प्राप्ति के लिए प्रयास बहुत अधिक करेंगे, उसमें बहुत हद तक आप सफल भी होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो मध्यम जो है वो परिणाम देता हुआ यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा और सप्ताह का अंतिम हिस्सा। पहला हिस्सा स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील, थोड़ा कम संवेदनशील। मध्य भाग राहत देने वाला, लेकिन अंतिम भाग बेहद संवेदनशील है। तो ये सप्ताह में स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है इस समय, और बहुत अच्छी उन्नति आप कर सकते हैं। आय से संबंधित किए हुए प्रयास सार्थक होंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत नकारात्मकता आएगी, लेकिन उस पर इन केन प्रकारेण आप सफल हो जाएंगे, उस पर आप उसको कंट्रोल करने में समर्थ होंगे। सोच को थोड़ा जो है वो अधार्मिक मत होने दीजिएगा, आस्तिकता में कमी मत लाइएगा, अन्यथा नुकसान होगा। धर्म के पथ पर बने रहें। वैवाहिक सुख में थोड़ा बहुत उतार, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो है वो इस समय आ सकता है। बचत के लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। आय तो ठीक ठाक होती रहेगी, लेकिन सेविंग जो है वो प्रभावित हो सकती है। सबसे ज्यादा संवेदनशील जो ये सप्ताह कर्क वालों के लिए वो है हेल्थ के मामले में। सिंह वालों की बात की जाए, सिंह वालों के लिए जो है वो सप्ताह का पहला हिस्सा संतान से मानसिक कष्ट दे सकता है आपको, और उस पर धन खर्च भी हो अनावश्यक का, इसकी संभावना बन रही है। व्यर्थ के खर्च होंगे। अगर कोई इस सप्ताह के पहले हिस्से में कोई कार्य व्यापार संबंधी जिसमें धन लगना है उससे कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो उसके डूब जाने की संभावना है। मध्य भाग यात्राओं के लिए उचित है, यात्राएं होंगी, यात्राएं जो है वो सुखद हों इसकी संभावना है। अंतिम भाग पुनः कार्य व्यापार में घाटे का, वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक मानसिक अशांति और भावनात्मक कष्ट हो इसकी प्रबल संभावना बन रही है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया इधर से संबंधित। अब जमीन जायदाद से संबंधित बड़ा सुखद योग है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव खूब बढ़ेगा। बहुत से लोगों को अप्रत्याशित जो है वो उन्नति मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, इसकी प्रबल संभावना है। सोच थोड़ी सोच जो है वो ऐसी होगी, वो काम निकालने वाली होगी, आप काम इस समय निकाल लेंगे। करीबी लोगों के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। भाग्य पक्ष भी थोड़ी नकारात्मक है, इसलिए भाग्य भरोसे केवल आप जो है काम नहीं करना, लेकिन हाँ परिश्रम का खूब परिणाम मिलेगा। तो करियर के मामले में जो कंक्लूजन है वो है कि सप्ताह बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ विवाह के लिए तो बिल्कुल ही समय ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है इस समय कुछ भी निर्णय लेना। और यात्राओं में जो है वो आपका थोड़ा धन तो खर्च होगा, सामाजिक कार्यों में रुचि होगी, लेकिन वो कहीं निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब आपका धन, समय, प्रयास सब खर्च होगा, लेकिन उससे आपको ख्याति नहीं प्राप्त होगी। बल्कि कुछ लोगों को आपको इस समय प्रयोजन करते से होता है ना कि हमने खूब अच्छा हवन करवाया, यज्ञ करवाया, या हमने किसी की मदद करी, लेकिन उससे आपको जो है वो एक कहूं कि अपयश प्राप्त होने की संभावना है। यश प्राप्त नहीं होगा दूसरों की भलाई के कामों में। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भलाई छोड़ देना है, करते रहिए, लेकिन हाँ यश के दृष्टिकोण से अगर कर रहे हैं तो वो यश प्राप्त नहीं होगा, ऐसी संभावना है। कन्या वालों की बात कर ली जाए, कन्या वालों के लिए सेविंग प्रभावित हो रही है, बचत प्रभावित हो रही है। सप्ताह का पहला हिस्सा पारिवारिक कारणों से धन में बाधा, मध्य भाग में अप्रत्याशित आय की संभावना, और अंतिम भाग पुनः जो है वो आय से संबंधित समस्या, अनावश्यक के शत्रुओं का उत्पन्न होना, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो थोड़े बहुत परेशानी उत्पन्न करने वाला है। मध्य भाग काफी अच्छा है, इसमें आपको उन्नति भी मिलेगी, प्रगति भी मिलेगी, आय से संबंधित चीजें भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन अंतिम भाग पुनः थोड़ा बहुत आपको कष्ट दे सकता है, मानसिक अशांति दे सकता है, शत्रुओं से हानि, वाद विवाद में
धन हानि की संभावना बहुत प्रबल रूप से बन रही है, तो इससे बचने की सलाह दी जाती है। सोच को सकारात्मक रखे रहिए, अपने ऊपर धन खूब खर्च खर्च करेंगे, परिश्रम का उतना परिणाम इस समय नहीं मिलेगा, इसलिए ये कुछ समय के लिए होता है साप्ताहिक राशिफल, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने परिश्रम को आप बनाए रखिए, पराक्रम खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र पर दूसरों को दबाने की प्रवृत्ति से बचिए। ये सलाह है कि कार्य क्षेत्र जहां आप नौकरी कर रहे हों या बिजनेस में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, वहां अपने सहकर्मियों को दबाने की प्रवृत्ति होगी, उससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए सप्ताह में उन्नति का योग है और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग है। एक चीज जरूर है कि जो है वो आपसे दूसरों को खूब मदद मिलेगी। आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके सहयोग में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। बेरोजगारों के लिए थोड़े से संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। हो सकता है इस सप्ताह में अगर 2-3 इंटरव्यू हो तो पहले में ना हो, दूसरे में ना हो, तीसरे में हो जाए। तो इस तरह की स्थिति आपके लिए बन रही है। तो थोड़े बहुत नौकरी की संभावना है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मन वांछित जो इच्छा है, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी चीजें इस समय प्राप्त ना हो, इसकी प्रबल संभावना इस दौरान बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए प्रयासों को बढ़ा दें। बचत मध्यम रूप से रहेगी, वाणी प्रभावशाली रहेगी, तर्क शक्ति भी खूब रहेगी, ओज भी खूब रहेगा और जो है वो उसमें प्रभाव भी बहुत रहेगा। तो कुल मिलाकर के सप्ताह बेहतर दिखाई दे रहा है बहुत से मामलों में। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो आपके लिए कोई बड़ा और सुखद अवसर लेकर के आ सकता है, इसकी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए समय काफी अनुकूल है। हालांकि थोड़ा कहीं यहाँ वहाँ का भ्रमण इनकम के लिए बहुत अच्छा नहीं है, आय प्रभावित हो सकती है और अनावश्यक का धन खर्च हो, इसकी भी संभावना है। बिना सोचे समझे धन खर्च करें, आय को लेकर के थोड़ी लापरवाही बरतें, अपने काम को लेकर के थोड़ी लापरवाही बरतें, इसकी प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के पहले हिस्से में लाभ का योग है, थोड़ा बहुत उसमें धन लाभ हो, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। मध्य भाग में भाग्य से संबंधित जो है आपको सफलता प्राप्त होगी, रुके हुए कामों में वृद्धि हो, इसकी संभावना है। लेकिन अंतिम भाग बहुत नकारात्मक है। जो जिन लोगों को श्वसन तंत्र से संबंधित पहले से प्रॉब्लम है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एरिया आपका प्रभावित हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान सप्ताह के अंतिम भाग में आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। शिक्षा प्रतियोगिता, विशेष करके उच्च शिक्षा में आपको विशेष लाभ प्राप्त हो, इसकी बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है और संबंधों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतें, चाहे महिला हो या पुरुष हो। धनु वालों की बात किया जाए तो इस समय आय के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। इनकम जो है वो होती रहेगी, लेकिन संघर्ष भी है। संघर्ष भी है, आय होती रहेगी थोड़ी थोड़ी रुक रुक के। बहुत अच्छा फ्लो नहीं होगा अगर बिजनेस में है तो। नौकरी में है तो खर्च अधिक रहेगा, उसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। सप्ताह का पहला हिस्सा स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा संवेदनशील हो रहा है। मध्य भाग जो है वो स्वास्थ्य के मामले में बेहतर है, धन का आवागमन अच्छा रहेगा। अंतिम भाग में भाई बहनों को कष्ट का संकेत दिखाई दे रहा है, या उनके कारण आपका मन दुखी हो, मतलब वो आपको दुखी नहीं करेंगे लेकिन उनके दुख से आपको दुख हो, उनकी कष्ट से आपको समस्या हो, इसकी संभावना बन रही है। तो कहीं ना कहीं एक एक भावनात्मक कष्ट जो है आपके जीवन में हो सप्ताह के अंतिम भाग में, इसकी संभावना बन रही है करीबी लोगों के कारण। मतलब कारण का मतलब वो आपको दुखी नहीं करेंगे, उनकी परेशानियों के कारण आप भी उसमें शामिल हों और उस कारण आपको भी उनके दुख में दुखी होने का योग जो है वो दिखाई दे रहा है इस सप्ताह में। कार्य क्षेत्र में थोड़े बहुत बदलाव की संभावना है। यात्राओं से लाभ होगा, प्रभाव होगा। सुदूर की यात्रा इस समय धन धान्य समृद्धि और भाग्योदय के लिए अच्छी है, तो अगर कहीं ऐसा अवसर मिल रहा है तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए अगर मैं देखूं तो समय सामान्य है, आप जो है वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा नकारात्मक ऐसी स्थिति नहीं है। मकर वालों की बात की जाए, मकर वालों के लिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत निगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी और पारिवारिक जीवन में बहुत हल्का फुल्का बौद्धिक रूप से, मैंने ऐसे होता है ना कि शीत युद्ध के मोड में लोग हों। प्रत्यक्ष कोई नहीं आएगा लेकिन पीछे पीछे थोड़े बहुत जो है वो परेशान करने की नीयत कुछ लोगों की उत्पन्न
हो सकती है। भाग्य का पक्ष भी चूहे बिल्ली का खेल खेलेगा, चीजें लगेगा हो रही है, इस सप्ताह में ना हो। इस सप्ताह में अगर कोई बड़ा उम्मीद हो जो भाग्य भरोसे हो तो उसके होने की संभावना कम है, बहुत दिल लगा के मत बैठे रहिएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। धन के लिए कोई बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पहला हिस्सा वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। मध्य भाग बहुत अच्छा है और अंतिम भाग बहुत ही संवेदनशील है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य के कारणों से या वाद विवाद के कारणों से धन हानि का योग बन रहा है, तो उस पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए सप्ताह का मध्य भाग में उनको प्रयास करना चाहिए, वो सफल होगा। प्रथम भाग और अंतिम भाग में प्रयास ना करें, वो निरर्थक और विवादास्पद हो सकता है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो जो सप्ताह का पहला हिस्सा है वो धन धान्य के लिए ठीक नहीं है। तो लाभ में कमी महसूस होगी। हालांकि आपके आपके पद प्रतिष्ठा में खूब वृद्धि का योग है, खूब उन्नति का योग है, लेकिन सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वो धन में कमी, आय को लेकर के थोड़ी अशांति, आय को लेकर के कष्ट और वाद विवाद में धन हानि का योग बना रहा है सप्ताह का पहला भाग। मध्य भाग जो है वो यात्राओं का है, यात्राओं से आपको लाभ और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अंतिम भाग स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहें। जो लोग थोड़ा भी व्यसन करते हैं उनको कम से कम सप्ताह के अंतिम भाग में अवॉइड करें, उससे बचें, क्योंकि वो आपको परेशान कर सकता है, पुरानी यादें बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं और कुल मिलाकर स्वास्थ्य को लेकर के अंतिम भाग ठीक नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है, जो है वो उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ ही चीजें बनेंगी। अनुकूलता जो सबसे अच्छी दिखाई दे रही है वो पद प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो दिखाई दे रही है वो भूमि भवन वाहन में वृद्धि के लिए दिखाई दे, तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। करीबी लोगों के साथ जो है संबंध में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होगा, आपसे लोगों को खूब लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी चीजें गंवा कर भी दूसरों को आप मदद करें, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। मीन वालों की बात की जाए, मीन वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। येन केन प्रकारेण चीजों को हासिल कर लेंगे। आय में भी वृद्धि हो इसकी संभावना है। सप्ताह का जो पहला हिस्सा है उसमें छोटी मोटी यात्राएं, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग और उससे वृद्धि। मध्य भाग में संतान से इसका सुख, संतान के कारण मन प्रसन्न और आय में भी वृद्धि। लेकिन अंतिम भाग जो है वो यात्रा में कष्ट का योग बना रहा है, तो सप्ताह के अंतिम भाग में अति आवश्यक ना हो तो यात्रा टाल दें, आवश्यक हो तो भगवान शिव की आराधना प्रणाम करके फिर निकलें। जली यात्रा हो तो थोड़ी और सावधानी रखें और खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि खान पान से भी आपको कष्ट हो। कई बार होता है ना, हम ज्यादा खा लेते हैं या कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो हमें सूट ना करे, एलर्जी कर दे, तो उस तरह की संभावना बहुत से लोगों को हो सकती है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का इस समय योग है, तो उसको संभालने की जरूरत आपको पड़ेगी। भाग्य पक्ष का खूब साथ है, इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकलने में समर्थ होंगे और आत्मबल भी खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिस कारण किसी भी उतार चढ़ाव को आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल, संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।